हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायो वाला में। आज मैं सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। जब लिक्विड में सॉलिड मिक्स हो गया है उसको हम कैसे अलग करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन क्रिएट होगा। एक ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा जिसमें जो सॉलिड होगा वो मिक्स हो गया होगा, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूबल सॉल्यूशन, और एक ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा जिसमें वो जो सॉलिड होगा वो मिक्स नहीं हुआ होगा, जिसको हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल कंडीशन। तो सॉल्यूबल कंडीशन का एग्जांपल क्या है? जैसे पानी में आप नमक डाल दिए या चीनी डाल दिए, ठीक है। और इनसॉल्यूबल क्या होता है? जैसे आप पानी में बालू डाल दिए, सैंड डाल दिए, तो वो मिक्स नहीं होगा। देन उसमें से हम कैसे बालू अलग करेंगे, कैसे नमक अलग करेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके लिए मैं आपको डिफरेंट मेथड बताऊंगा, जैसे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। एक मेथड होता है जैसे लोडिंग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्रिस्टलेशन मेथड के बारे में हम बात करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्टर करना हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। आपको पूरा फील आ जाएगा लेबोरेटरी में जो आप फिल्ट्रेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, वो मैं पूरा यहाँ पर आपको करके बताऊंगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है उसके बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसा मेथड से हम लोग को अलग करते हैं, मक्खन को दूध कैसे करते हैं, हेल्प ऑफ हम लोग मिक्सर का यूज करते हैं अलग करने के लिए। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, और नोट भी कर लीजिएगा। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, फिर भी आपको ये थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पढ़िएगा पहले इधर। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी, जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। फिर से एक बार पढ़िए। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज है लेक्चर नंबर 3। अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिए। ऐसे आप नहीं भी देखे हैं फिर भी आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आपको हेडिंग लगाना है सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सॉलिड को किसी भी चीज में डिजॉल्व कराना पड़ेगा। डिजॉल्व मतलब सॉलिड को किसी भी चीज में डालकर मिक्स करना पड़ेगा, मीन्स घोलना पड़ेगा, ठीक है। क्या चीज में? लिक्विड में, ठीक है। तब क्या होगा? देन सॉलिड में और मे नॉट डिजॉल्व, सॉलिड में और मे नॉट डिजॉल्व। तब क्या होगा? सॉलिड मिक्स भी हो जा सकता है, नहीं भी डिजॉल्व हो सकता है। जैसे पानी में आप नमक डाल दीजिएगा, उसको मिक्स कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ
स्पून क्या होगा, मिक्स हो जाएगा घर में आपके, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो वो कैसा है, सॉल्युबल सॉल्यूशन है। और ऐसा सॉल्यूशन जो मिक्स नहीं होगा, जैसे आप ग्लास में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा बालू डाल के मिक्स कराइए, मिक्स नहीं होगा तो वो इनसॉल्युबल। ठीक है, आ गया। सॉलिड डिजॉल्व कराएंगे हम लोग लिक्विड में, देन सॉलिड में और मे नॉट बी डिजॉल्व। ठीक है, अब हम लोग मेथड के बारे में बात करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड। अगर मिक्स हो गया देन हम कैसे सेपरेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, और थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे जब मिक्स नहीं होगा तब कैसे सेपरेट करेंगे। तो हेडिंग लगाइए फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड। चलिए, फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड। मेरा चश्मा टूट गया है जिसके कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, अभी लाइट लगातार आंख पे आ रहा है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स। फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड, तो इसमें सबसे पहला जो मेथड होता है वो मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कौन सा मेथड है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर into vapors is called as evaporation। evaporation क्या होता है, the conversion of water into vapor known as evaporation। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे मान लीजिए आप एक कटोरा में पानी ले लीजिए और उस पानी में नमक डाल दीजिए। ठीक है, कटोरा या कोई भी बर्तन जो आपके घर में है। ठीक है, और उस पानी में नमक डालकर आप मिक्स करा दीजिए। सॉल्ट क्या कर दिए, इस पानी में मिक्स करा दिए, मतलब आप सॉल्टी वाटर ले लिए। ठीक है, और इस सॉल्टी वाटर को आपको हीट करना है। सॉल्टी वाटर को आपको हीट करना है, तब क्या होगा, कुछ समय बाद वाटर ऊपर चला जाएगा, वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा। सॉल्ट क्या होगा, लेफ्ट बिहाइंड। सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो यही है एग्जाम्पल इवेपोरेशन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, क्या है इसका एग्जाम्पल, सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। जो समुद्र के पानी से सॉल्ट ऑब्टेन होता है इसी मेथड से ऑब्टेन होता है। ठीक है, समुद्र का पानी ले लीजिए, एक बाउल में रखिए, गर्म कीजिए, नमक ले लीजिए। ठीक है, ये भी मेथड होता है। ऐसे समुद्र का पानी को सेपरेट करने का मेथड बहुत सारा होता है, बहुत सारा उसमें चीज़ होता है, जिसके बारे में मैं किसी वीडियो में आपको पढ़ा दिया था पहले ही, तो उसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा। कोई दिक्कत नहीं। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। मतलब जितना ज़्यादा आप गैस का फ्लेम तेज रखोगे उतना जल्दी इसके अंदर जो नमक प्रेजेंट है, इसके अंदर जो पानी में नमक प्रेजेंट है वो नमक बच जाएगा और पानी इवेपोरेट करेगा। पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा जितना ज़्यादा आप हीट दोगे। मतलब आप कह सकते हो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या कह सकते हो आप, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराने लगोगे देन रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज कराने लगे, गैस का फ्लेम तेज कर दिए, तब क्या होगा, पानी जल्दी जल्दी ऊपर चला जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। आ गया समझ में? तो एक बार रिवीजन हम लोग करते हैं, क्या होता है इवेपोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर नोन एज इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ, इसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो वाटर है क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे 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 करके वो आप ऊपर चला जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड के बारे में, ठीक है। रब कर दूं, चलिए अब आपको हेडिंग लगाना है क्रिस्टलाइजेशन। चलिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सबस्टांस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सबस्टांस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्या करना होता है, ऑब्टेन करना होता है, ऑब्टेन करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और भी इसका एक छोटा सा डेफिनेशन होता है, प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। प्योर crystals obtained from impurities। जो कचरा वाला सॉल्यूशन रहेगा उसे प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से हम लोग सब्सटेंस ऑब्टेन है उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। वो कैसा होता है, क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन फ्रॉम इम्प्योरिटीज। साफ साफ वर्ड में हम लोग ऐसा कह सकते हैं। चलिए इसको आप पहले समझिए कैसे इसका एग्जाम्पल होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक लेना है बीकर। बीकर लेना है, क्या लेना है, बीकर। और इस बीकर में आपको डाल देना है सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या डालना है, नमक का सॉल्यूशन, वो नमक जो घर में होता है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सभी को या नहीं आ रहा है? सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग डाल दिए। ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा ये इम्प्योर रहना चाहिए, मतलब लिखा हुआ है ना इम्प्योर, इम्प्योरिटीज मतलब कचरा वाला होना चाहिए। इम्प्योर सॉल्ट इन वाटर। कैसा डालना है, इम्प्योर सॉल्ट इन वाटर डालना है, इम्प्योर सॉल्ट इन वाटर। देन हम लोग इसको हीट करेंगे। ये जो बीकर में वाटर है, इसको जो सॉल्टी वाटर है इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। हीट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा उसको आपको फिल्टर पेपर से बस सेपरेट कर देना है। क्या करना है, फिल्टर पेपर से सेपरेट कर देना है। तो कैसे फिल्टर पेपर से सेपरेट करते हैं मैं आपको छोटा सा भी बता देता हूँ और थोड़ा देर में मैं काफ़ी डीप में बताऊँगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिया जाता है एक फनेल। फनेल होता है ना जिससे गाड़ी में पहले तेल डाला जाता था, इस टाइप का, देखे हो इस टाइप का। हाँ, तो ऐसा आपको लेबोरेटरी में फनेल मिलेगा। तो वैसा आपको एक फनेल ले लेना है और फनेल में आपको, फनेल के नीचे आपको एक बीकर लगा देना है। बीकर का प्रॉपर स्टैंड होता है, लैब में आप जाओगे तो सेटअप देखोगे। हालांकि मैं भी आपको अभी सेटअप बनाकर पूरा दिखाऊंगा थोड़ा देर में। तो आपको ऐसे ले लेना है,
ठीक है। और इसके ऊपर आपको फिल्टर पेपर डाल देना है। क्या डालना है? फिल्टर पेपर। कैसा होता है फिल्टर पेपर? राउंड होता है ऐसा, और इसको हम लोग फोल्ड करके ऐसा बनाते हैं। देखिए कैसे कैसे फोल्ड करते हैं सब मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए ऐसा ऐसा ही होता है फिल्टर पेपर, ऐसा राउंड बनाकर और इस फनल में हम लोग ऐसे डाल दें। दिख रहा है? हम लोग ऐसे राउंड फनल कैसा होगा और उस राउंड फनल में हम लोग डाल देंगे। सेम ऐसा फिल्टर पेपर होता है, थोड़ा इससे साइज बड़ा होता है बस, ठीक है। तो इस फिल्टर पेपर को आपको डाल देना है इस फनल में। तो फिल्टर पेपर कैसा था? आइसक्रीम जैसा, कोन जैसा, कहो ना सिंपल। ये है आपका फिल्टर पेपर, इसमें डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में। उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको इसमें डाल देना है। आ रहा समझ में? उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप इसमें डालोगे यहाँ पर नमक बच जाएगा। क्या बचेगा? सॉल्ट बच जाएगा। सॉल्ट का क्रिस्टल रहेगा। क्या रहेगा? क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब क्या समझो, सॉलिड, जेल जैसा रहेगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टल, क्रिस्टल इस चीज़ इसमें बच जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा भिंगा हुआ टाइप का रहेगा, और इसमें जो नीचे क्या चला जाएगा, वाटर चला जाएगा। नीचे में वाटर चला जाएगा, नीचे में वाटर चला जाएगा। वाटर ऑफ कोर्स इम्प्योर ही होगा, ठीक है। और इस वाटर को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। जो छन के नीचे चला जाता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या होता है फिल्ट्रेट, उसका डेफिनेशन मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। घबराना नहीं है, बस आराम से देखते जाइए, ठीक है। उसके बाद इसका जो ये जो ऊपर में बच जाएगा, इसको आपको एक पेपर पे डाल देना है, और पेपर पे डालकर थोड़ा देर तक उसको छोड़ देना है अनडिस्टर्ब, मतलब उसको हिला डुला नहीं करना है, ठीक है। लैब में कुछ बन नहीं पाता है, ठीक है। लैब में जब आप जाओगे तो कुछ बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप उसको इतना बार हिलाओगे डुलाओगे, कुछ भी अच्छा से लेबोरेटरी में हो ही नहीं पाता है। सब बच्चा उसका सर्जरी करने लगता है लैब में जाकर, ठीक है। अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा, व्हाइट कलर का क्रिस्टल। ये तो सबको पता है, व्हाइट क्रिस्टल। दिख रहा है क्लियर या नहीं दिख रहा है? व्हाइट क्रिस्टल, ठीक है। इसको नोट कीजिए, आ गया समझ में? सॉल्ट सॉल्यूशन को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, आ गया समझ में? जो कचरा वाला सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा। चलिए एक बार हम लोग पूरा रिवीजन करते हैं। हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो क्रिस्टल ऑफ प्योर सबस्टेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ऑब्टेनिंग ऑफ प्योर सबस्टेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन रहेगा, उससे जब हम लोग प्योर सबस्टेंस निकालते हैं उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन फ्रॉम इम्प्योरिटीज। और वो कचरा वाला सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब उसमें मिक्स होना चाहिए कोई भी चीज़, कचरा सब, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन है, इस सॉल्ट के अंदर में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योर सॉल्ट इन वाटर को हीट करेंगे, पहले गर्म करेंगे, उसके बाद हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू इस पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में डालेंगे और उसको छान देंगे, और जो नीचे वाटर बच जाएगा उस वाटर को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और नमक ऊपर बच जाएगा, और नमक को हम लोग थोड़ा देर तक छोड़ देंगे तो वो क्रिस्टल बन जाएगा। क्रिस्टल, उसी को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। उसको हम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, ठीक है। और वो कैसा क्रिस्टल होगा, व्हाइट कलर का, मतलब प्योर क्रिस्टल ऑब्टेन हो गया फ्रॉम इम्प्योरिटीज, कचरा से, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए मैं साफ कर देता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी पानी गर्म किया है? इसका आंसर बताइए।
किया है। तो जब आप पानी गर्म करने जाओगे तो गर्म करने से कुछ सेकेंड पहले आप देखोगे वो बर्तन में छोटा छोटा डॉट बनने लगता है, बबल्स फॉर्म में। ठीक है, वो बबल्स क्यों बनता है, इसका आंसर आपको बताना है। बताइए, गेस कीजिए आंसर। वीडियो पॉज करके सोचिए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिए। जब आप पानी को गर्म करोगे देन उस पानी से बबल्स निकलने लगता है। क्यों निकलता है, इसका आंसर बताइए। चलिए एक फैक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक इस बर्तन में पानी को गर्म करने गए, उसके बाद आप क्या पाएंगे कि अगल बगल में ऐसा ये डॉट कहाँ से आ गया भाई, ये क्या है, बबल्स है। मीन्स छोटा छोटा बुलबुला निकलने लगेगा, ये क्या है, बबल्स है। क्यों निकलने लगता है, बताइए। क्योंकि वाटर के अंदर में एयर डिजॉल्व होता है। वाटर के अंदर में क्या होता है, एयर डिजॉल्व होता है। क्या होता है, वाटर के अंदर में एयर डिजॉल्व होता है। जैसे हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो एयर है वो बाहर निकलना चाहता है और वो बुलबुला फॉर्म करा देता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर को शॉर्ट में TEMP डॉट लिख देते हैं। ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या निकलेगा, बबल्स निकलने लगेगा। बबल्स क्यों निकलता है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल गैस है, जो घुला हुआ गैस है, सॉल्युबल गैस, वो गैस ऊपर आना चाहता है, एस्केप करना चाहता है। एस्केप मतलब ऊपर आना चाहता है। ठीक है, ऊपर क्या आना चाहते हैं, बबल्स। कोई दिक्कत नहीं। बिफोर वाटर बॉइलिंग लिख दो क्या ये भी, बिफोर वाटर स्टार्ट, क्या चीज स्टार्ट होता है, उबलना। लिख दे इंग्लिश में, उबलना मतलब बॉइलिंग। नहीं तो कई लोग को समझ में नहीं आ गई क्या लिखा हुआ है, उबलना। ठीक है, रिवीजन टाइम में दिक्कत न हो इस कारण लिख दिया। इसको भी नोट कर लीजिए। अब सॉल्युबल सब्सटेंस तो आपको सेपरेट करने आ गया। कौन कौन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन और दूसरा क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हम लोग क्या चीज़ ऑब्टेन करते हैं, नमक ही ऑब्टेन कर लेते हैं जब मिक्स रहता है। और दूसरा जब इम्प्योरिटीज रहता है, कचरा रहता है, तो डायरेक्ट हम लोग क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं नमक का। उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं जब मिक्स नहीं होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, फॉर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। चलिए हेडिंग लगाइए, फॉर सेपरेशन ऑफ पूरे सॉलिड। क्या हेडिंग लगाएंगे, फॉर सेपरेशन ऑफ प्योर सॉलिड। प्योर नहीं, इनसॉल्युबल लिखिए। क्या क्या लिख रहा हूं मैं, इनसॉल्युबल। प्योर के लिए दूसरा मेथड होता है, वो सब आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फॉर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। जब इनसॉल्युबल सॉलिड रहेगा कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, जैसे पानी में हम लोग बालू डाल दिए तो कैसे सेपरेट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका जो सबसे पहला मेथड है वो है सेडिमेंटेशन। पहले डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डायग्राम बना के समझेंगे।
तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच हेवियर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेटल डाउन। इट इज द प्रोसेस इन विच heavier components of mixtures settle down। क्या क्या बोल दिया मैं? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ग्लास है, इस ग्लास में आप बालू डाल दिए। क्या डाल दिए? बालू। और अब डाल दिए पानी। ग्लास है, जो ऐसे ऐसे लाइन दिख रहा है वो है वाटर, ये वाला लाइन, और ये जो डॉट दिख रहा है वो है सैंड। ये डॉटेड वाला क्या है? सैंड है। और जो ये दिख रहा है ऊपर में, ये क्या है? वाटर है। दोनों को हम लोग मिक्स करा दिए। तब क्या होगा? जो हैवियर पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। कुछ नहीं होता है सेडिमेंटेशन, ठीक है? सेडिमेंटेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच हेवियर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेटल डाउन। हेवियर कंपोनेंट क्या है? सैंड है, तो नीचे बैठ जाएगा। हो गया सेडिमेंटेशन। अब क्या चाहिए? फिर आता है सेकेंड मेथड, उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन 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 इट इज द प्रोसेस ऑफ pouring आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। क्या क्या बोल दिया मैं? इसको पहले समझिए। जैसे सैंड नीचे बैठ गया, सैंड नीचे बैठ गया, और उसके बाद हम पानी को गिरा देंगे, तो उसी को बोला जाता है डिकेंटेशन, और कुछ नहीं होता। इट इज द प्रोसेस ऑफ pouring आउट द लिक्विड। इट इज द प्रोसेस ऑफ pouring आउट द लिक्विड। क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ pouring आउट द लिक्विड। लिक्विड को बाहर निकालना विदाउट डिस्टर्बिंग द बालू, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। ठीक है? जो सेडिमेंट होगा उसको बिना डिस्टर्ब किए पानी को गिरा देंगे, उसी को बोला जाता है डिकेंटेशन। नहीं समझ में आया अभी भी? समझिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ pouring आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है? जो नीचे बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, इसके नीचे में पूरा में बालू बैठ गया। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वो सैंड है। वो क्या हुआ? सैंड क्या है? सेडिमेंट है। सेडिमेंट मतलब नीचे बैठ गया। ये क्या है? सेडिमेंट है। सेडिमेंट है, नीचे ये बैठ गया, और ऊपर में वाटर है। ठीक है? और वाटर को हम अलग कर देंगे और सैंड नीचे रह जाएगा। वाटर को हम गिरा देंगे, सैंड नीचे रह जाएगा। उसी को बोला जाता है डिकेंटेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ pouring आउट द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। अब समझ में आया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, अब तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है? इसको नोट कीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन? अब हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं, तब जरूर समझ में आ जाएगा। अभी भी ऐसे आ ही गया होगा, ऐसा नहीं है नहीं आया होगा। एक्सपेरिमेंट करके भी आप समझ लेते हैं। नोट करते जाइए प्रॉपर, अच्छे से नोट्स बनाकर, बहुत मज़ा आएगा तब जाकर। नहीं नोट्स बनाइएगा, कुछ भी आपको समझ उमझ में नहीं आएगा। 4 दिन बाद आपका जो स्क्रीनशॉट होगा फ़ोन का सब डिलीट हो जाएगा और आप कुछ नहीं सीख पाओगे। वीडियो देखना आपका व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए नोट करते रहिए। ठीक है? समझ में आ रहा है कि बात नहीं? चलिए अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट
चलिए, सड़ा हुआ सा एक्सपेरिमेंट है। एक आपको क्या लेना है, बीकर लेना है, बीकर लेना है। इस बीकर में क्या रहना चाहिए, मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस वाटर। क्या होना चाहिए, चलिए तेजी में बात करते हैं हम लोग। मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस वाटर, मतलब इस बीकर के अंदर में सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना, इसको कुछ देर तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ दीजिएगा, तब क्या होगा, नीचे में बालू ऐसे ऐसे करके आराम से सो जाएगा। ये है ब्लैक वाला बालू, ब्लैक वाला क्या है, बालू, और रेड वाला है वाटर। वाटर पूरा ऊपर में ऐसे जाकर बैठ जाएगा, वाटर आराम से बैठा रहेगा और बालू नीचे बैठा रहेगा। वाटर ऊपर, बालू नीचे। सैंड कहाँ है, नीचे, सैंड नीचे है। सैंड कैसा पार्टिकल है, सस्पेंडेड है, क्योंकि नीचे बैठ गया है। सस्पेंडेड पार्टिकल है। क्लियर लिखना पड़ता है, नहीं तो सब कमेंट में अभी लिखने लगेगा स्पेलिंग गलत है, जबकि सही है। क्लियर दिखता नहीं है तो सब कमेंट कर देता है। ठीक है, उसके बाद बालू नीचे बैठ गया और पानी ऊपर है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पानी को गिरा देना है। पानी को क्या करना है, गिरा देना है। कैसे गिराएंगे, देखिए, आपको एक साफ सुथरा बीकर लेना है, फिर से अलग साफ सुथरा बीकर लेना है और इसमें एक ग्लास रॉड डाल देना है। ऐसे मतलब डालना जरूरी नहीं है, मतलब एक है लैब का रूल है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ऐसे आप लैब में जाओगे तो ये सब होगा भी नहीं। ठीक है, बालू रख के सर आपको नहीं दिखाएंगे। कैसे हम लोग करेंगे, ये जो है ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग इस पर डालेंगे और नीचे में क्या होगा, पानी जमा हो जाएगा। पानी क्या होगा, नीचे में रह जाएगा और सैंड इस बीकर में रह जाएगा। ठीक है, वही हुआ आपका क्या चीज़ बताइए, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन हो गया। सेडिमेंटेशन क्या हुआ, नीचे बैठ गया सेडिमेंटेशन, वाटर को हटा दिए, डिकेंटेशन। बस आ गया समझ में। अब किसी को प्रॉब्लम है, कैसा पानी इसमें बच गया, क्लियर वाटर, क्लियर वाटर लेफ्ट बिहाइंड, साफ पानी इसमें बच जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में, जिसका नाम है लोडिंग। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लोडिंग, सस्पेंडेड पार्टिकल क्या है, ये जो सैंड पार्टिकल है उसी को बोलते हैं। ठीक है, कर लिए नोट। बहुत आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, एक प्यारा सा हेडिंग लगाइए, लोडिंग। लोडिंग करना ये क्या होता है, इसको पहले डायग्राम से ही समझ लीजिए, ठीक है, तब डेफिनेशन लिखेंगे तो ज़्यादा फील आएगा। सबसे पहले फिर से आपको एक बीकर लेना है और इस बीकर में आपको वही कीचड़ डाल देना है। क्या डालना है,
कीचड़ वाला पानी डालिएगा नहीं, नहीं तो घर में पिटाई भी लगेगा, ठीक है। ग्लास भी फेंका जाएगा। ग्लास में आपको एक कीचड़ वाला पानी डाल देना है, मतलब एक ग्लास में कीचड़ वाला पानी आपको डाल देना है। सस्पेंडेड मड डाल देना है, सस्पेंडेड मड पार्टिकल्स। इसमें आपको कीचड़ डाल देना है। कीचड़ में क्या होगा, मड पार्टिकल है जो कि आपस में पूरा में इधर उधर रहेगा, ठीक है। अगर आपको कीचड़ का पानी को साफ करना है तब कैसे करोगे, अब तो फंस गए। बालू वाला तो आप आसानी से कर लिए, बट कीचड़ वाला कैसे सेपरेट करोगे, बताइए 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 बताइए, कैसे सेपरेट करोगे। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं, उसका नाम है लोडिंग। इसमें हम लोग एलम लटका देते हैं, इसमें हम लोग एलम डाल देते हैं। क्या डालते हैं, एलम डाल देते हैं। क्यों डालते हैं बताता हूं। ये अपना प्यारा सा बीकर है, ठीक है। इस बीकर में हम लोग, इस बीकर में यही कचरा वाला पानी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिटकरी लटका देते हैं। ये क्या है, फिटकरी, एलम, एलम डाल दिए, ठीक है। एलम डाल दिए, उसके बाद क्या होगा, जो मड का पार्टिकल होगा, वो मड का मान लीजिए ये सब पार्टिकल है, सब अपने आप नीचे चला जाएगा। मड का पार्टिकल कहाँ जाएगा, नीचे, ऐसे 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 सब नीचे जाने लगेगा। मड का पार्टिकल नीचे जाने लगेगा, मड का पार्टिकल नीचे जाने लगा, और नीचे पूरा मड बैठ जाएगा और पानी क्लियर हो जाएगा एलम डालते ही। क्यों हुआ बताइए बताइए बताइए, ड्यू टू लोडिंग। क्या चीज़ के कारण हो गया, लोडिंग के कारण। मतलब आपको समझ में फिर भी अभी नहीं आ रहा होगा, फील नहीं आया होगा इस टॉपिक का, बताइए। ये जो मड का पार्टिकल होता है ये बड़ा हल्का होता है। मड का पार्टिकल कैसा होता है, हल्का होता है, जिस कारण से वो पूरा नीचे नहीं बैठ पाता है। मड का पार्टिकल कैसा होता है, हल्का होता है, वो नीचे नहीं बैठ पाता है। जैसे सेडिमेंटेशन में बालू कहाँ बैठ जा रहा था, नीचे, क्यों, क्योंकि वो भारी है। लेकिन मड का पार्टिकल कैसा है, हल्का है, और हल्का पार्टिकल को भारी बनाना है, इसलिए हम लोग इसमें फिटकरी डाल दिए। तो फिटकरी क्या करता है, ये जो पार्टिकल सब दिख रहा है, ये सब जो पार्टिकल दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये सब पार्टिकल, इसको वो हार्ड बना देता है, मतलब ये कह सकते हैं हेवी बना देता है, और नीचे जाकर वो बैठ जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। कोई दिक्कत नहीं, इस पार्टिकल पर लोड पड़ने लगता है, इसी कारण इसको हम लोडिंग बोलते हैं। ये जो पार्टिकल सब दिख रहा है इसके ऊपर लोड पड़ने लगा, भार पड़ने लगा, और वो नीचे बैठ जाएगा। आ गया समझ में, पार्टिकल क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं, लोडिंग। क्या होगा, फाइनली, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली मतलब फाइनली क्या होगा, बीकर में थोड़ा छोटा बना दिया, ये जो ब्लैक वाला है ये क्या है, मड पार्टिकल, और ऊपर में साफ सुथरा पानी रहेगा, साफ सुथरा पानी, वाटर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में, क्यों बैठ गया, क्योंकि पार्टिकल हेवी हो गया। लिख लीजिए ये भी, पार्टिकल कैसा हो गया, हेवी हो गया, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। पार्टिकल कैसा हो गया, हेवी हो गया, और मड पार्टिकल कहाँ बैठ गया, नीचे में। मड पार्टिकल सेटल डाउन, सेटल्ड डाउन। चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं।
इसका डेफिनेशन अब सुनिए ध्यान से। समटाइम्स एलम इज एडेड टू मेक द सस्पेंडेड पार्टिकल हेवियर। लिखिए लिखिए, चलिए लिख देता हूं इसी से, दिख रहा है इससे। समटाइम्स एलम इज एडेड टू मेक, एलम इज एडेड टू मेक सस्पेंडेड पार्टिकल हेवी, उसी को बोला जाता है डिकेंटेशन। टू सेटल डाउन, क्यों? क्योंकि वो नीचे बैठ गया, सेटल डाउन। नोन एज लोडिंग। लोडिंग क्या होता है आ गया समझ में। समटाइम्स एलम इज एडेड टू मेक सस्पेंडेड पार्टिकल हेवी, हेवियर, हेवी नहीं हेवियर बनाइए इसको, हेवियर टू सेटल डाउन, नोन एज लोडिंग। यही है लोडिंग प्रोसेस। समटाइम्स एलम इज एडेड टू मेक द सस्पेंडेड पार्टिकल हेवियर टू सेटल डाउन, नोन एज लोडिंग। चलिए फिर से हम लोग एक बार लोडिंग का रिवीजन करते हैं। लोडिंग क्या होता है? समटाइम्स एलम इज एडेड टू मेक सस्पेंडेड पार्टिकल हेवियर टू सेटल डाउन। कभी कभी जो सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, जो कचरा वाला पार्टिकल होता है, जैसे मड पार्टिकल, तो वो नीचे नहीं बैठता रहता है, तो इसके लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं? एलम को डाल देते हैं, फिटकरी को डाल देते हैं। जैसे देखिए वहाँ पर आपको फिटकरी दिख रहा है लटका हुआ, एलम दिख रहा है लटका हुआ। इससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल है मड पार्टिकल, इस पार्टिकल पर क्या पड़ेगा? लोड पड़ेगा और पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसी को बोला जाता है लोडिंग। आ गया समझ में? अब हम लोग बात करते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में, और देन हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, तब आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। 15-20 मिनट का बस और है। चलिए अब ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन। ये करना आपको अभी सीखना पड़ेगा। हालांकि आप लैब में ये सब करोगे, जब लैब में जाओगे तब। चलिए हाँ, तो अब हेडिंग लगाइए फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला फिल्टर पेपर के बारे में समझना पड़ेगा। तो फिल्टर पेपर होता है ऐसा राउंड, ठीक है, राउंड दिख रहा है। ये फिल्टर पेपर नहीं है, कॉपी वाला पेज है। ये कैसा है? राउंड है, फिल्टर पेपर जैसा, देखिए राउंड है। उसके बाद क्या करना है, इसके बीच से आपको फोल्ड कर देना है। बीच से क्या करना है? फोल्ड करना है। जैसे ये राउंड पेपर है, राउंड है ना, राउंड है, राउंड, इसको हम क्या किए? बीच से यहाँ से हम लोग इसको ऐसे फोल्ड कर दिए, फोल्ड कर दिए। इस पेपर को हम लोग क्या किए? ऐसे फोल्ड कर दिए। क्या हो गया? देखिए पेपर कैसा दिख रहा है, ऐसा। तो इसको पहले बनाइए। फोल्ड हुआ दिखना चाहिए, जैसे देखिए फोल्ड हुआ दिख रहा है आपको, क्लियर दिखा ना? ऐसे दिखा। अब क्या करना है, इस पेपर को आपको यहां से फोल्ड कर देना है। इस पेपर को, ये पेपर ऐसे है, इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, ऐसे टंग कर दिया हम लोगों ने फोल्ड। देखिए हुआ ऐसा फोल्ड, हुआ ना? दिख रहा है क्लियर? ताकि पता लगे जो फोल्ड है, दिख रहा है ना ऐसे ऐसे। अबे दिख नहीं रहा है, दिखा? फोल्ड है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे फोल्डेड पेपर को आपको
आपको इस बीच में स्पेस नज़र आएगा, तो इस बीच वाले स्पेस में उंगली घुसाइए, ऐसे उंगली घुसाइए और ऐसा राउंड बन जाएगा, कोन बन गया, आइसक्रीम जैसा बना, दिखा, कोन बन गया ना, कोन बन गया कोन। तो चलिए हम लोग अब कोन बनाते हैं। दिखा आइसक्रीम जैसा, आइसक्रीम जैसा। और यहाँ पर आपको एक ऐसा कागज़ फोल्ड हुआ ऐसा दिखेगा, एक कागज़ एक्स्ट्रा, तो ऐसा हम बना देते हैं ताकि क्लियर पता लगे। यही है आपका फिल्टर पेपर। ऐसी फिल्टर पेपर को हम फोल्ड करते हैं, राउंड बन गया ऐसा होल। अब तो आ गया होगा समझ में, या अभी भी नहीं आया? चलिए अब हम लोग इसको स्टैंड पर पहले सेट करते हैं। क्या चीज़ पर? स्टैंड पर। ऐसा आपके लेबोरेटरी में स्टैंड होगा, ठीक है। उसके बाद इस स्टैंड पर सबसे पहले आपको फनेल सेट करना है। ऐसा, ठीक है। फनेल है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जो फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को उठाकर आपको इसमें डाल देना है। जैसे देखिए नीचे गिर गया। फिल्टर पेपर को उठाकर आपको इसके अंदर ऐसे डाल देना है। डाल दिए फिल्टर पेपर को इसके अंदर में। चलिए डालिए फिल्टर पेपर को। डाल दिए फिल्टर पेपर को आपको इसके अंदर में, डाल दिए फिल्टर पेपर को। अब क्या करना है कि वही अपना प्यारा सा ग्लास लेकर आना है, जिसमें हम लोग वही कीचड़ वाला पानी रखे हुए हैं, मडी वाटर, गंदा वाला पानी, कीचड़ वाला पानी। और इसको हम लोग डालेंगे फिल्टर पेपर में। डाल दिए फिल्टर पेपर में। तब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वो जो कचरा रहेगा वो अलग हो जाएगा और पानी नीचे में गिर जाएगा, पानी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। क्लीन वाटर, क्लीन वाटर, ये साफ पानी है। चलिए अब हम लोग फिल्ट्रेट का डेफिनेशन लिखते हैं। द लिक्विड विच पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। एकदम आसान। फिल्ट्रेट लिखिए, सभी लोग अपने से लिखिए, खुद से लिखिए, खुद लिखिए डेफिनेशन, अब मैं नहीं बताऊंगा। द लिक्विड विच पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, बता तो दिया। द लिक्विड विच passes through the फिल्टर पेपर, वो जो अपना प्यारा सा पेपर होगा, उस पेपर से हम लोग जो सेपरेट कर देंगे और जो नीचे गिर जाएगा उसको हम बोलते हैं फिल्टरेट। और जो ऊपर बच जाएगा इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं? सभी लोग साथ में बोलेंगे रेसिड्यू। क्या बोलेंगे? रेसिड्यू, ठीक है। रेसिड्यू, रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या होगा? जो बच जाएगा। इनसॉल्युबल कंपोनेंट लेफ्ट बिहाइंड, लिख लीजिए, लिखना है तो ऐसे, ये तो आपको समझ में अब आ ही गया होगा। इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स लेफ्ट बिहाइंड, जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट बच जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर से हम लोग रिवीजन एक बार कर लेते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में। तो फिल्ट्रेशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा फिल्टर पेपर कैसा होता है। तो फिल्टर पेपर एक राउंडेड शेप
पेपर होता है ऐसा राउंड पेपर, ठीक है, ये कॉपी का पेज है, ये राउंडेड पेपर है। इसको हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं आधा से, यहाँ से हम लोग इसको फोल्ड कर देते हैं। जैसे ये पेपर है, इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिए, फोल्ड कर दिए, कैसा बन गया, आधा बन गया ऐसा, ठीक है, ऐसा बन गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग फोल्ड करते हैं, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसा बन गया, ठीक है, देखिए देखिए ये ऐसा बन गया, बन गया। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर में आपको एक उंगली से ऐसे बना देना है कप जैसा, वो जो आइसक्रीम वाला होता है वैसा आपको बना देना है, कोन शेप का, कोन शेप का ऐसे बना दिए। देखिए यही है फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर को आपको कहाँ डालना है, फनेल में डालना है। उसके बाद मडी वाटर लेना है, और मडी वाटर को जैसे आप फिल्टर पेपर में डालोगे देन नीचे में फिल्ट्रेट चला जाएगा, मीन्स क्लीन वाटर चला जाएगा, क्लीन वाटर को ही फिल्ट्रेट बोला जाता है। और ऊपर में जो बच जाएगा उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू क्या होता है, इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स लेफ्ट बिहाइंड। जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स होगा, जो कंपोनेंट मिक्स नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, ऊपर बच जाएगा। और द लिक्विड विच पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। जो नीचे लिक्विड पास कर जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, कृष्ण भगवान वाला माखन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। माखन बनाना हम सिखाएंगे आपको। अब पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं हम आपको। चलिए अब हेडिंग आप लगाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए 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 चलिए, कितना बार चलिएगा। हेडिंग लगाइए सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, द रोटेटिंग द लिक्विड ऑन ए हाई स्पीड। पहले डेफिनेशन लिखिए, रोटेटिंग द लिक्विड इन अ हाई स्पीड। जब हम लोग हाई स्पीड में रोटेट करवाते हैं, विथ द हेल्प्स ऑफ हैंड्स, अपने हाथ की हेल्प से, या मिक्सर की हेल्प से, जो मशीन वाला चीज़ है उसकी हेल्प से, जब हम लोग लिक्विड को हाई स्पीड में रोटेट कराते हैं उसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। रोटेटिंग द लिक्विड ऑन ए हाई स्पीड बाय हैंड या विद द हेल्प ऑफ मशीन लाइक मिक्सर। मिक्सर क्या है, मशीन है, उसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में ऐसा होता है कि लाइटर कंपोनेंट जो होता है वो ऊपर चला आता है, जो हल्का कंपोनेंट होता है, लाइटर मतलब हल्का, ठीक है, लाइटर कंपोनेंट्स ऊपर चला आता है। ऐसे ही करके कृष्ण भगवान वाला माखन बनाया जाता था। जो हल्का कंपोनेंट होता है वो ऊपर चला आता है, ऊपर चला आता है फ्रॉम हेवियर कंपोनेंट्स। लाइटर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर कंपोनेंट्स। इसका एग्जाम्पल, जैसे वो जो मक्खन निकालते हैं, रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क, रिमूविंग फैट फ्रॉम दूध, रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क, उसी को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। कैसे करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, चलिए अब हम लोग करके देखते हैं।
जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन है, बर्तन, और उसमें आपको एक ऐसा जो घर में दाल बनाने के बाद एक लकड़ी का आता है और उसे मिक्स कराया जाता है, वो इसके अंदर में डाल देना है। इसका मुंह थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा कर देते हैं, नहीं तो कोई कहेगा जो ये कैसे इसके अंदर इंटर कर गया भाई। ठीक है, अब तो इंटर कर जाएगा, अब तो समझ में आ रहा है ना। इसको हम बोलते हैं वुडन स्पून, लकड़ी का चम्मच, लकड़ी का चम्मच। वो वुडन स्पून होता है जिससे दाल उल मिक्स कराया जाता है घर में, या फैट को अलग कराया जाता है, या इसको हम बोलते हैं लैडल, लैडल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे घर में, आप मम्मी से पूछिएगा तो ज़रूर आप बताएगी, मम्मी आपकी बताएगी कि ऐसे 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 इसको करने लगते हैं। तब जाकर क्या होता है, दूध नीचे बैठ जाता है, दूध नीचे बैठ जाता है और क्रीम ऊपर में तैरने लगता है। मिल्क क्या हुआ, मिल्क बैठ जाएगा आराम से, सेटल डाउन। ठीक है, और क्रीम ऊपर चला जाएगा, और जो क्रीम होगा, क्रीम वो ऊपर तैरने लगेगा। है क्रीम क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा। यही है सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल है, जैसे वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़ा डालते हो, देन कपड़ा सूख जाता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। उसमें क्या लगा होता है, मशीन लगा होता है, वो जो कि रोटेट करता है ऐसे 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 ऐसे, और आपका कपड़ा सूख जाता है। सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम क्लॉथ बाय स्पिन ड्राइंग। और एग्जाम्पल लिख लीजिए, सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम क्लॉथ्स इन स्पिन ड्राइंग मशीन। जो स्पिन ड्राइंग मशीन होता है वॉशिंग मशीन में, वो सुखा देता है। ठीक है, वो क्या करेगा, कपड़ा को सुखा देगा। कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिवीजन एक बार मैं करवा दूं स्टार्टिंग से। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। रोटेटिंग द लिक्विड इन अ हाई स्पीड, लिक्विड को ले लेना है, जैसे इसमें क्या लिक्विड है, इसमें दूध है, दूध है, इसको इसके अंदर ले लेना है और उसको क्या करना है, रोटेट करना है हाई स्पीड पर, एकदम तेजी में। रोटेटिंग द लिक्विड इन ए हाई स्पीड विद द हेल्प ऑफ हैंड। यहाँ पर हम लोग अपने हाथ से इसको मिक्स करा रहे हैं, या विद द हेल्प ऑफ मिक्सर। मिक्सर क्या है, एक मशीन है, या उसको आप मशीन से रोटेट करवाइए। तब क्या होगा, लाइटर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर कंपोनेंट। जो हेवी कंपोनेंट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर चला आएगा। तो हेवी कंपोनेंट्स इसमें है मिल्क, तो मिल्क कहाँ चला जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, मिल्क सेटल डाउन। ठीक है, और जो क्रीम होगा ऊपर तैरने लगेगा। मिल्क क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और क्रीम ऊपर तैरने लगेगा। और क्या चीज़ की हेल्प से हम लोग ऐसे रोटेट कराते हैं, वुडन स्पून, जो दाल उल घर में मिक्स कराने के लिए यूज किया जाता है, उसी से किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वुडन स्पून, या उसको लैड भी बोला जाता है। ठीक है, और भी इसका एग्जाम्पल क्या, सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम क्लॉथ इन स्पिन ड्राइंग इन वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन से जो पानी सेपरेट होता है वहां पर इसका यूज होता है। ठीक है, आ गया समझ में सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो यहीं पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। एक लेक्चर और आएगा और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।